Bismillahirrahmanirrahim. Science grade 4. Chapter is chapter number 4, that is about matter and its characteristics. लेक्चर है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो होगी एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेक्चर नंबर 4 है ये। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, इनके आंसर करेंगे आप। हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस? वॉल्यूम के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कैसे मेजर कर सकते हैं आप? गुड। हम उनकी पहले स्टेट की मदद से, फिजिकल स्टेट की मदद से हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अगर लिक्विड होगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू, या फिर लिक्विड को हम मेजर करेंगे मेजरिंग सिलेंडर्स के थ्रू, मेजरिंग कप्स के थ्रू, सॉलिड्स को डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू, और गैसेस को हम मेजर करेंगे उसके कंटेनर की मदद से। जितना वॉल्यूम कंटेनर का होगा इतना ही वॉल्यूम गैसेस का होगा। हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स? अब आप जान चुके हैं। You might have been instructed by any of your elders not to touch electrical wires or equipment with wet hands or use cloth while holding a hot pan. ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी बारिश होती है तो आपको मना किया जाता है कि गीले हाथों से बिजली का स्विच या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टच ना करें। या किचन में जब आप जाते हैं तो आपकी मदर या आपकी सिस्टर आपको मना करती हैं कि हॉट पैन्स को टच ना किया जाए। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है आपको? डेफिनेटली इसके हॉट पैन या इलेक्ट्रिकल वायर्स आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, शॉक दे सकती हैं आपको। लेकिन क्यों? हॉट पैन को जब हम हाथ से टच करते हैं तो वो हमारा हाथ जल जाता है, लेकिन जब हम उसे किसी क्लॉथ के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्लॉथ नहीं जलता। ऐसा क्यों है? और इसी तरह जब इलेक्ट्रिकल स्विचेस को डायरेक्ट वेट हैंड से टच किया जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, लेकिन जब इसे किसी रबर स्पून के साथ, किसी वुडन स्टिक के साथ टच किया जाता है तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं फील होता। क्या वजह हो सकती है इसकी? इन सवालों का जवाब हमारे आज के लेक्चर में है, जो कि हमारा एसएलओ है, जो हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे हैं। कंपेयर एंड सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, mass, volume, states of matter, ability to conduct heat and electricity, ability to float or sink in water। और हमारा आज का ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ability to conduct heat और electricity है। 2 पिक्चर्स हैं आपके सामने। एक में मैच स्टिक है जिसको बर्न किया गया है, और दूसरे में स्टील का स्पून है जिसे हम हीट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में अदर एंड पे, जहाँ से हमने स्टिक को या स्पून को पकड़ा हुआ है, कहाँ आपको हीट फील होगी? मैच स्टिक को बर्न करने की सूरत में या फिर स्टील को हीट करने की सूरत में? डेफिनेटली मैच स्टिक के अदर एंड पे आपको हीट फील नहीं होगी, जबकि स्टील का दूसरा सिरा आपको गर्म महसूस होगा कुछ देर के बाद। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वुडन स्टिक यानी मैच स्टिक जो कि वुड से बनी है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती एट द अदर एंड, यानी इस वुडन स्टिक में से हीट ट्रेवल नहीं करेगी, इसलिए इसके सेकंड एंड पे हमें हीट फील नहीं होती। ऐसे मटेरियल्स को जिनमें से हीट पास ऑन नहीं हो सकती इंसुलेटर कहा जाता है, थर्मल इंसुलेटर्स कहा जाता है। जबकि स्टील स्पून में से हीट पास ऑन हो जाएगी अदर एंड पे। इसीलिए जब भी हम हीट स्पून या हम हॉट पैन को देखते हैं, एक अगर उसके 1 एंड पे हीट हो तो सेकंड एंड पे भी हमें हीट फील होगी। ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट पास ऑन हो सके, इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, थर्मल कंडक्टर्स। सो यहाँ पे एक क्लासीफाई कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को हीट की कंडक्टिविटी की बेस पे। कुछ मटेरियल्स हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, थर्मल कंडक्टर्स। जबकि कुछ मटेरियल्स हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, इन्हें थर्मल इंसुलेटर्स कहा जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे हीट पास ऑन हो सकती है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के भी चांसेस हैं कि वो पास ऑन हो कुछ मटेरियल्स में से और पास ऑन ना हो सके। इसी बेस पे मटेरियल्स की 2 टाइप्स हैं। ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ना हो सके,
इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि जिन मटेरियल्स में जो थर्मल इंसुलेटर्स हैं वो थर्मली कंडक्टर भी हैं, थर्मली इंसुलेटर्स हैं। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि जो मटेरियल्स थर्मली कंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टर हैं, और जो मटेरियल्स थर्मली इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली भी इंसुलेटर्स हैं। यानी जहाँ पे आप फिगर ए में देख सकते हैं कि नेल, आयरन नेल, इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास ऑन हुई, बल्ब तक पहुंची और बल्ब लाइट अप हो गया। जबकि यहाँ पे जब हमने सर्किट में वुडन पेंसिल यूज़ की थी, यहाँ से बैटरी से तो चार्ज आ रहा है, बैटरी से तो करंट आ रहा है, लेकिन वुडन मटेरियल में से करंट पास ऑन नहीं हो रहा, बल्ब तक नहीं पहुँच रहा, इसलिए बल्ब लाइट अप नहीं हुआ। तो वुडन मटेरियल एक इंसुलेटर है, जबकि आयरन नेल एक कंडक्टर है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आपको दिखाते हैं कि कैसे मटेरियल्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हो सकते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, जहाँ पे एक टीचर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू आइडेंटिफाई करके बताएंगी कि कुछ चीज़ें कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं। ये देखिए आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके कंपोनेंट्स हैं, बल्ब है, बैटरी है और एलिगेटर क्लिप्स हैं। एलिगेटर क्लिप्स के में हम अपना सर्टेन मटेरियल प्लेस करेंगे और सर्किट को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि बल्ब रोशन होता है या नहीं होता। अगर बल्ब लाइट अप हो जाए तो हमारा मटेरियल कंडक्टर है, अगर बल्ब लाइट अप ना हो तो हमारा मटेरियल इंसुलेटर है। अब यहाँ हमारी टीचर 1 बाय 1 डिफरेंट मटेरियल प्लेस करेंगी इन ओपन एंड्स के में और सर्किट को कंप्लीट करेंगी। सबसे पहले हम प्लेस करेंगे आयरन क्लिप। ये देखिए हमारी टीचर ने आयरन क्लिप को एलिगेटर क्लिप के ओपन एंड पे रखा। मेक श्योर्स कि आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, कनेक्शंस आपके ठीक लगे हुए हैं, इससे बल्ब स्लाइटली लाइट अप होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, चूंकि ये मटेरियल का साइज कम है और ये पुअर कंडक्टर है, इसलिए बल्ब कम रोशन हुआ, लेकिन बल्ब रोशन हुआ। दैट्स मीन कि इसमें कुछ एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने की। अब हम एक प्लास्टिक का स्पून प्लेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि बल्ब रोशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और इंटरेस्टिंगली ये थर्मल इंसुलेटर भी है, यानी प्लास्टिक में से हीट भी पास ऑन नहीं हो सकती। अब हम प्लास्टिक कैप यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस सूरत में भी बल्ब लाइट अप नहीं हुआ, यानी प्लास्टिक कैप भी एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। ये हमारे पास आयरन नेल है, इसे हम कनेक्ट करके अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। एंड वाओ, देखिए बल्ब कितना ज़्यादा रोशन हुआ। इसका क्या मतलब है कि आयरन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और आयरन थर्मली भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसमें से हीट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास ऑन होती है। पेपर को यूज़ करेंगे, देखते हैं कि क्या पेपर हमारा कंडक्टर है या नहीं। नहीं, पेपर एक इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सकती। जब इसमें से हीट पास ऑन हो, हीट इसको दी जाएगी तो ये पेपर जल जाएगा, लेकिन ये उसको पास ऑन नहीं करेगा। सो अब आप जान चुके हैं कि थर्मली और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ हम मैटर अपना लेसन सम अप करने की कोशिश करते हैं। मैटर की दो क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, स्टील या वाटर, ये तमाम कंडक्टर्स हैं, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक और रबर वगैरह। ये इंसुलेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जिसमें ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरामिक है।
पेपर, वुडन स्पून, फैब्रिक, रबर, फोम, ये तमाम के तमाम इंसुलेटर्स हैं, थर्मली भी और इलेक्ट्रिकली भी। सिल्वर, गोल्ड, स्टील, कॉपर, सी वाटर, ये तमाम मटेरियल्स थर्मल और इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब हम कॉपर यूज़ करते हैं तो बल्ब रोशन हो जाता है, ग्लास की सूरत में बल्ब रोशन नहीं होता, सो इट इज़ अ इंसुलेटर। स्टील की सूरत में बल्ब लाइट अप हो जाता है, इट इज़ अ कंडक्टर। वुड की सूरत में बल्ब रोशन नहीं होता, इट इज़ एन इंसुलेटर। एक और एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये आप खुद अपने घरों में परफॉर्म करेंगे। आप 4 तरह के कप लेंगे। मेटल कप, इसकी जगह आप कोई मेटल का पैन भी यूज़ कर सकते हैं। सिरामिक कप, जो कि हमारे घरों में आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं चाय पीने के लिए। स्टाइरोफोम कप, जिसे हम डिस्पोजेबल कप्स भी कहते हैं। और प्लास्टिक कप, आप प्लास्टिक का कोई और पैन, कोई बाउल भी ले सकते हैं। इसमें इन चारों तरह के कप्स में या पैन्स में आप बॉइलिंग वाटर डालेंगे और ग्रेजुअली से टच करेंगे बारी बारी, और देखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है और सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा है। जो सबसे ठंडा होगा, कोल्डेस्ट वन को आप नंबर 1 की रेटिंग देंगे। जो लिटिल बिट कोल्ड होगा, इसे नंबर 2 की रेटिंग देंगे। जो वार्म होगा, इसे नंबर 3, और जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, इसे नंबर 4 की रेटिंग देंगे। इस तरह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल थर्मली कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल थर्मली इंसुलेटर है। जिस कप की रेटिंग 1 होगी वो थर्मली इंसुलेटर होगा, 2 लाइट इंसुलेटर होगा यानी वीक इंसुलेटर, 3 वीक कंडक्टर, और नंबर 4 वाला प्रॉपर कंडक्टर या स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होगा थर्मली। सो दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर अ मटेरियल इज अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ये आपके सामने कप्स की पिक्चर भी है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। याद रखिए कि आप कप्स की जगह कोई भी इस मटेरियल का मैटर यूज़ कर सकते हैं। अपने लेसन को रैप करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। आपके पास इस वर्कशीट है, इस वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए और अपने सॉल्व करके अपने टीचर को रिटर्न कीजिए। यह आपके जजमेंट है आपके कॉन्सेप्ट की इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। इसके बाद आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क एक्सरसाइज नंबर पेज 53 से आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 एंड 11। सेक्शन बी से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और सेक्शन सी से आप क्वेश्चन नंबर 4B सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आप एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे जो कि है फाइंड आउट 5 कंडक्टर्स एंड 5 इंसुलेटर्स एट योर होम, लिस्ट देम इन योर नोटबुक। आपने अपने घर में से कोई से भी 5 कंडक्टर्स और 5 इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है और उनकी पिक्चर बना लें या इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अपने टीचर को सबमिट करें। नेक्स्ट लेसन तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।